फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। फिर से एक नए चैनल पे फिर से एक नई प्रॉब्लम आ गई है। देख रहे होंगे ये जो चैनल है, होम पे क्लिक करते हैं तो ये चैनल है स्नेहा गौर के नाम से यूट्यूब चैनल है। 56,370 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा चैनल इनका ग्रो हो रहा है। जो मंथली एवरेज है 42 मिलियन व्यूज आ रहा है 28 दिन में, लास्ट 28 दिन में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। लेकिन अर्न वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। आपको मैं बता दूं, इन्होंने 3-4 बार बहुत बार सही करने की कोशिश की, लेकिन सही नहीं हुआ है। और जब सही नहीं हुआ तो मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि आप ही अपने इस मेरे चैनल को सही करिए। तो इस चैनल को मैं इनके यूट्यूब चैनल को सही करूँगा। कैसे सही करूँगा वो आप प्रोसेस पूरा फुल एंड तक देखिएगा। आप देख रहे होंगे सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इनका एडसेंस अकाउंट है, इन्होंने जब अप्लाई किया तो ये डिसअप्रूव कर दिया गया है। और डिसअप्रूव बहुत ही मल्टीपल तरीके से, बहुत ही मल्टीपल रीजन से डिसअप्रूव किया जा सकता है। अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी तब भी डिसअप्रूव कर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसके जो नियम कानून है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तभी ये डिसअप्रूव कर दिया गया है। तो ये अब क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये यूट्यूब कभी भी क्लियर नहीं बताता है। ये आपको ही इमेजिन करना होता है, आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। अगर आप कॉमन सेंस कंप्लीट नहीं लगा पाते हैं तो इसका मात्र एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है कि आप एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन ये होता है कि एक नया जीमेल आईडी, एक नया मोबाइल नंबर, एक नया नाम और एड्रेस, सब कुछ नया होना चाहिए। पहले जो आपने एडसेंस बना रखा है उससे मैच ना करता हो। आप नया एडसेंस अकाउंट के साथ अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 ऑप्शंस बन के आ रहे हैं, एक है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब और दूसरा है चेंज अकाउंट। अगर फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा आपको क्रोम ब्राउजर पे, आपके गूगल एडसेंस वेबसाइट पे। और वहाँ पे जो आपका पहले से लॉगिन होगा उसी पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो स्विच करके आपको वही जीमेल आईडी मतलब लॉगिन कर लेना है जिस पे एडसेंस अकाउंट है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरे इस एडसेंस में चेंज अकाउंट का बटन है। तो मैं सिंपली चेंज अकाउंट करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लूँगा, जिससे कि बहुत ही ईजिली मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के बाद कुछ ये ऐसा एरर अगर आ जाता है तो वो लोग एक छोटी सी गलती करते हैं कि अपने पुराने मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप वो पुराने एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे तो जब तक आप उसको रीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक अपने गूगल एडसेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आप रीएक्टिवेट करते भी हैं तो फिर से आपको बोला जाता है कि 21 दिन का और टाइम लगेगा, तब जाके आपको चेंज बटन मिलेगा। और आपको बता दूं कि जब भी आप लास्ट टाइम में अपने गूगल एडसेंस को लिंक किए होंगे अपने यूट्यूब चैनल से, उसके 32 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपको चेंज बटन मिलती है। अगर आपने एक बार चेंज किया है तो 32 दिन के बाद ही आपको चेंज अकाउंट का बटन मिलता है, और इससे पहले आपको नहीं मिलता है। तो ये वेट करना पड़ सकता है। तो कोई भी आप डिटेल्स भरें आप अच्छे तरीके से समझ के तभी आप फिल करिएगा। तो अब मैं इसको मोनेटाइजेशन के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही चेंज अकाउंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, एक है यस, एक है नो, एक है आई डोंट नो। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्टिव एडसेंस अकाउंट है जिस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यस करके वहीं गूगल एडसेंस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अपने गूगल मतलब यूट्यूब चैनल से। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करके फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से अब मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन होने का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, जो भी डिटेल्स भरूंगा आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप गलतियां करते हैं इसलिए ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो आप ध्यान से और अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो जो आपने एक नई जीमेल आईडी बनाई हुई है वो जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। आपको मैं बता दूं, जीमेल आईडी बिल्कुल फ्रेश और नई बनानी है। उस पर एक नया ही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ऐड करना है। क्योंकि जो रिकवरी फ़ोन नंबर होता है वो आपको नया ऐड करना है, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ये मत सोचिएगा कि वो मोबाइल नंबर तो हमारी ईमेल आईडी में लग रहा है, उससे क्या मतलब एडसेंस में दूसरा नंबर और यहाँ पे दूसरा नंबर, नहीं। आपका उससे भी मतलब है, वहाँ पे भी आप फ्रेश मोबाइल नंबर लगाएंगे। अपने गूगल एडसेंस में जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वो भी आपका फ्रेश होना चाहिए। तो अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो नई जीमेल आईडी क्रिएट की हुई है वो मैं जीमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
हूँ ये मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी अपनी सेलेक्ट कर लिया है और ये जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस मेरा अगले पेज पे मेरा जाएगा। तो वेट करिएगा क्योंकि इंटरनेट मेरी तरह आपका भी स्लो हो सकता है, अगर नहीं भी स्लो होगा तब भी टाइम ले सकता है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का आपका लिंक यहाँ पे शो कर रहा होगा, कंट्री आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ पे इस वाले एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी कंट्री यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, यानी कि जिस भी देश से आप बिलोंग करते हो वो देश अपना यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं अपना देश यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ सर्च करके, यानी सर्च करने का ऑप्शन नहीं होता, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये मैं इंडिया से हूँ और ये मेरा इंडिया यहाँ पे मिल गया है। इंडिया मिलने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मतलब कि जो गूगल एडसेंस की टर्म्स है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी। तो आप इसको अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, अगर नहीं भी रीड करना चाहें तो ये आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको आपको टिक मार्क कर लेना है। और ये टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे सेटअप अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सेटअप अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा फिर से मेरा मतलब नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। वेट करिएगा थोड़ा सा, तो अगले पेज पे मैं पहुँच जाऊँगा दोस्तों। ये मैं अपने अगले पेज पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और अगर आप ये यहाँ पे मिसिंग करेंगे तो आगे चल के आपको फिर से प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे अकाउंट टाइप आपसे पूछ रहा है, इसको आप इंडिविजुअल ही रखिएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है इसको इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करके रखना है, अगर आप इंडिविजुअल नहीं रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपको जीएसटी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, जीएसटी का बिल आपको देना पड़ेगा, यानी कि जो जीएसटी आपने बनवाया होगा। तो आप इंडिविजुअल ही रखिएगा। अगर आपको कोई कंपनी है या कोई आप बिजनेसमैन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन चूज करिएगा। तो नाम और एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है, तो नाम और एड्रेस में आपको एड्रेस में आपको सिर्फ नाम डालना है, नाम आपको वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे है, तो वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस 1 और एड्रेस 2 यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो एड्रेस 1 में आपको अपना फुल प्रॉपर पूरा एड्रेस आपको एंटर करना है और वही कॉपी करके आपको एड्रेस 2 में पेस्ट कर देना है। फिर सिटी नेम पूछ रहा है, तो आप जिस भी शहर से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करिएगा। पोस्टल कोड फिर है आपका, तो पोस्टल कोड आप अपने एरिया का पिन कोड आप एंटर करिएगा। जो भी आपके एरिया का पिन कोड होता है वो आप अपने पोस्टल कोड में एंटर कर देंगे। स्टेट आपसे पूछ रहा है किस राज्य में आप रहते हैं, वो राज्य अपने राज्य का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा और फिर आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। लिखा तो यहाँ पे ऑप्शनल है लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर एंटर करिएगा। तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है और सारी डिटेल्स बिल्कुल सही आप फिल करिएगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा और सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा पेज बन के आएगा, ये रीडायरेक्ट करेगा आपको अपने वाईटी स्टूडियो पे। तो अपने वाईटी स्टूडियो में वही जीमेल मतलब कि ऑलरेडी आपकी लॉगिन ही होगी, लेकिन आपको बैक नहीं करना है। जब तक रीडायरेक्ट नहीं होगा तब तक आपका यूट्यूब चैनल से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक नहीं होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे लिंक होना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिख के आ जाएगा, जो कि लिख के आ गया है। यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिख के आ गया है। 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा और 2 से 3 हफ्ते में आपका ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं किसी किसी का 2 से 3 दिन में भी हो जाता है और किसी किसी का मतलब कि 9 से 10 दिन लग जाता है और 9 से 10 दिन से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम इसका है 2 से 3 हफ्ते का टाइम यहाँ पे होता है और 2 से 3 हफ्ते में 100% आपका यहाँ पे ये रिजल्ट आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी कि आप फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तो ईजी प्रोसेस था और कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कठिन हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने गूगल एडसेंस को डिलीट कर दिया या क्लोज कर दिया तो उसको सही करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि चेंज अकाउंट का बटन ही नहीं होता है, तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तब जाके वो सही किया जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए तब जाके ये प्रॉब्लम हो मतलब कि सॉल्व हो पाती है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, तो मेरी राय यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएं, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़े ना। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत प्रोसेस बार बार ट्राई कर करके उसको बहुत ज़्यादा बेकार कर लेते हैं, बाद में वो अकाउंट सही होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाद में मतलब कि जब सही होना मुश्किल हो जाता है तो वो लोग अपने तरफ से ये भी छोड़ देते हैं कि मैं अब यूट्यूबर ही नहीं बनूंगा, मेरा अकाउंट सही हो ही नहीं सकता। तो अकाउंट तो सही होता है लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और गलत प्रोसेस मत फॉलो करें, अन्यथा आपका यूट्यूब चैनल आप कभी भी मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे। तो जानकारी आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि
हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।